जैन रामायण। तो जैन रामायण में कहाँ पहुँच गए भैया अपन सब लोग? रामचंद्र जी कहाँ पहुँच गए, मतलब चढ़ाई के लिए वहाँ हंस द्वीप पहुँच गए। हंस द्वीप पहुँच करके वहाँ के राजाओं को भी सबको जीत करके वहाँ पर ठहर गए और इंतज़ार कर रहे हैं भामंडल का, जो सीता के भाई हैं और विद्याधर हैं, और वहाँ के राजाओं के मतलब बहुत बड़ा उनका नगर है, और वो सब सेनाओं को लेकर के आएंगे तो अपना बल बढ़ जाएगा। ऐसा करके वो भामंडल का इंतज़ार किया जा रहा है, अभी तक नहीं आए। वहीं से बुलाया भेजा था जब हनुमान जब लंका के लिए जा रहे थे सूचना देने के लिए, तब ही बताया था कि उनको सूचना दे दो, उनको बुला दो। और एक्चुअली वो भी ढूंढने का प्रयास करना चालू कर दिया था उन्होंने भी स्वयं ने शुरू में, तो आए नहीं अभी तक। जब नहीं आए तो इसी बीच में क्या होता है, यहाँ सेना जब शत्रु के निकट आ गई, अपन इधर चलते हैं। कहाँ चलना है आपने? भामंडल का वेट क्यों कर रहे हैं? उसके पास 1000 से अधिक अक्षौहिणी सेना है, और अपने पक्ष के सब लोग आ जाएं तो फिर अच्छे तरीके से युद्ध होगा। भी हम बलवान हैं वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी काम बराबरी से अच्छे से हो तो। और फिर ये विद्याधर दूसरे भी हैं, इनको थोड़ा भय भी रहता है। नहीं तो ये बाकी हनुमान सुग्रीव इनके पास इतनी सेना नहीं, इनकी भी यही बताएंगे आपको, सेना का प्रमाण बताएंगे किसके पास कितनी सेना है, रावण के पास कितनी है, और एक अक्षौहिणी क्या होती है, वो सब आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो इधर यहाँ पे आकर के ये बैठे हैं, और रावण ने जब देखा कि यार शत्रु की सेना क्या निकट आ चुकी है, जैसे यहाँ इनको दिख रही थी वो दूर लंका है, वैसे लंका वासियों को दिख रहा है कि यहाँ सेना जो है, और जीतते जीतते गुप्तचर रहते कि नहीं, तो गुप्तचरों से सब पता चलता है कि आपके नज़दीक कौन आ गया, कौन जीत गया। तो जब वहाँ पर उन्हें ध्वनियाँ सुनी, देखी, दूत तणा सुनि बेन दशानन राजई, तब द्याई रण भेर सुरण के काजई, सुनि जोधा हर्षात मिले तब आय के, जुद तणो अभिलाष चित्त में लाय के। और जब रावण ने फिर रण की भेरी बजवाई, रण के बाजे बजवाए, नगाड़े बजाए, शंख फूके गए, तो वो जितने योद्धा थे लंका नगरी और उसके आसपास, वो सब बड़े उमंग से हर्ष के साथ में निकल करके तैयार होकर के आने लगे। किसके लिए? अब युद्ध होगा। जैसे मंदिर में टन 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 सुबह से घंटा बजने लग जाता है, तो लोग आसपास के जो रहते हैं वो भाग भाग करके जाते हैं, जिनेंद्र भगवान का पवित्र अभिषेक होने वाला है, चलो जा करके अपने नयनों को पवित्र करेंगे और भगवान का श्री अभिषेक देख करके अपन अपने जीवन दिन का प्रारंभ करेंगे। तो घंटी जैसी बजती है तो वो प्रफुल्लित कर देती है, दूर तक जाती है, जितने जितने वातावरण के परमाणु उनको पवित्र कर देती है, एक प्रकार से दिल मस्तिष्क होती है ना, उसको खोल देती है। तो जैसे भव्य जीव प्रसन्न होता है घंटाओं के वाद्य से मंदिर में बजते हुए, वैसे वे सब योद्धा युद्ध की आवाज़ सुन करके प्रसन्न होकर के बोले आज हमारा अवसर आया है। किस बात के लिए? विविध भेष बनवाय तुरंगा जे चढ़े, हाथ्या के असवार हर्ष मन में बड़े, स्वामी भक्ति उपजाय भूप पे आया, तबे विभीषण सार विचार उपाया। और सभी अपने अनेक अलग प्रकार के वेश बना करके, घोड़े पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के, रथ पे चढ़ करके, जिसके पास जो जो उसकी योग्यता थी उसके साथ में वे इकट्ठे होने लग गए। मतलब असल हलचल मच चुकी है। ऐसा सब देखा कि ये युद्ध की तैयारी हो चुकी है और युद्ध होने वाला है। तो वहाँ रहने वाले एक सज्जन पुरुष थे, उनका नाम था विभीषण। विभीषण ने सोचा रे रे क्या हो रहा है। रावण को युद्ध रूप देखिता पे गयो, चरण नमायो शीश अगौ ने बैठयो,
कहत भयो सुनाथ दया करी मो विषे, जगत स्वामी लंकेश न्याय तुम पे अखे। विभीषण ने जब देखा कि तो रावण आज तो अब तो युद्ध पे आ चुका है, अब तो ये युद्ध ही करेगा, ये लोग भी आ गए पास में और युद्ध की पूरी पूरी, सोचो क्या 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 स्थिति बन गई। एक तरफ तो उसने पूरा मायामयी गढ़ रचा था कि कोई आ ना पाए, लेकिन पाप बच नहीं पाया, आपने ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत, रावण ने कोशिश करी रावण ने जब से हरा था ना तब से कोशिश करी कि मैं तो चुपचाप उठा के ले जाता हूँ, किसी को मालूम पड़े कि मैं यहाँ आया हूँ उसके पहले इसका हरण करके ले जाता हूँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और आप देखो कानों कान क्या, आंखों से भी खबर हुई थी, जटायु से भी खबर हुई थी, और काल पा करके सब जनता में खबर हो गई, लंका में खबर हो गई, हनुमान आदि को खबर हो गई, रामचंद्र जी को खबर हो गई, पूरे दुनिया में हमको आज तक खबर हो गई। मतलब प्रयास, पाप को छुपाने का प्रयास बहुत करता है जीव, लेकिन भूल जाता है पाप छुपता ही नहीं है, ना पुण्य छुपता है ना पाप छुपता है। पुण्य के फल भी प्रकट होते हैं, पाप के फल भी प्रकट होते हैं, और उसके कार्य भी प्रकट हो जाते हैं। तो विभीषण ने जाकर के बोला, हे स्वामी, हे स्वामी, हे परमेश्वर। जो विभीषण थे बड़े बुद्धिमान, धर्मात्मा, विनीत, इनके सब कार्य करने वाले। विभीषण जैसे रावण से खूब प्रेम रखने वाले, और उसके लिए इतने तत्पर थे कि उन्होंने पहले मरवाने तक के काम करवाए थे दशरथ को, जनक को, इतना उनसे प्रेम था। अब देखो चीज़ें बदलती बदलती कैसे, क्योंकि उस समय ये क्लियर नहीं था कि ये क्या होगा। उनको तो इतना मालूम पड़ा था उस समय कि विभीषण, ये रावण है, ये दशरथ और जनक, इनके पुत्र पुत्रियों के निमित्त से मारा जाएगा। बट इट वॉज नॉट टोल्ड, उस वक्त ये नहीं कहा था कि इनकी लड़की होगी, लड़की कोई हरण करके लाएगा, चोरी करके, और इनके निमित्त से। उस वक्त तो बस इतना आया था, तो उसने कहा मार दो, इनको मार दो, बात ही खत्म हो जाएगी। अब जबकि इसमें तो उनका न्याय भी नहीं था, विभीषण खुद न्याय नहीं कर रहे थे। क्यों भाई, लड़कों के कारण से होगा ना, तो इनके पिताजी को क्यों मार रहे हो, किसी का कहीं आप दे रहे हो, ये तो कोई विधि नहीं है भाई। आपका लड़का किसी को हैरान करे तो लड़के से निपटो ना, ये माता पिताजी को क्यों निपटा रहे हो। तो उस वक्त तो उसने बहुत घोर अन्याय किया था, उसने पश्चाताप भी किया था कि हमने क्या कर दिया, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। खैर, तो वो सौम्य मुक्काधारी, प्रमाण शास्त्र में निपुण, धीर गंभीर ऐसा विभीषण ने जा करके रावण जी से बोला कि हे प्रभो, आपकी संपदा इंद्र के समान बहुत विस्तृत है, आपका जो आपकी निर्मल कीर्ति है वह कुंद पुष्प के समान सारे आकाश पर, पृथ्वी तल पर, पाताल लोक तक फैली हुई है। इंद्र भी आपकी क्या करता है, गुणगान करता है, आपकी भक्ति आदि को देख करके असुरेंद्र जमीन से निकल करके आपको कुछ देने आया था। इसलिए हे स्वामी, हे परमेश्वर, मेरी एक बात सुनिए, दया करके मेरे वचन एक बार तो कान पे धरिए। क्या वचन? देहि जानकी रामचंद्र कुरायजु, वायुसुतादिक जाहि पक्ष वे आयजु, जिनि बांध्यो जु समुद्र सुवेली सुहंस को, अब लेंगे पुर लंक ठानी मद आश को। कि ये जो जानकी है, ये जानकी है ना, आप रामचंद्र जी को सौंप दो, वो नजदीक ही आ गए हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो वहां से सुग्रीव आदि उनके पक्ष में है, हनुमान उनके पक्ष में है, और ये बीच में इन सब राजाओं को जीतते हुए आ रहे हैं। ये पर स्त्री के कारण से आपकी कीर्ति मलिन हो रही है, पूरे संसार में आपकी थू थू हो रही है, वो भविष्य में होती रहेगी। हमारा पूरा कुल जो है राक्षस वंश, इसके कारण से इसमें धब्बा, इतना गंभीर धब्बा लग जाएगा कि उसको मिटाना शक्य नहीं होगा। इसलिए आप तो सुख में आराम से यहीं रहो, और आप मत चिंता करो, मैं जाता हूँ, जा करके सो पाता हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात जो है ना वो कर लो। आप तो, आपका तो कोई दोष नहीं, आपके जो भोग हैं,
आपकी संपत्ति है, आपकी चीज़ है, उसमें और कोई दोष नहीं है, बस ये एक चीज़ बच रही है। आप एक काम करो, जानकी को दे दो। पर नारी के दोष ते वंश तणु वे नाश, ई कुबुद्ध करता हमें जीवन की नहीं आश। और लड़ेंगे तो लड़ाई में और हम हारे जाएंगे, मारे जाएंगे। वो सब बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, वो नारायण हैं। इसलिए आप तो अपने बचने के लिए और कुल की कीर्ति के लिए और सब प्रकार से न्याय की बात है। श्री राम यहाँ पधारे हैं, ससम्मान उनको सीता लौटा दी जाए और इस बात को यहीं ख़त्म करो। अब इतने में वहाँ इंद्रजीत बैठा था। इंद्रजीत यानी रावण का लड़का। रावण का पक्ष ले कि विभीषण का। इंद्रजीत सुन के तबे कहे तात अनुसारी, यह तेरे वच जे खिरे तिनको है धिक्कारी। तो जो पिता का चित्त जानता था, ऐसा जो इंद्रजीत था, तो वो जानता था हमारे पिताजी का मन तो किस पे है, सीता पे है। नहीं देंगे क्या नहीं, और लिया है तो लिया है। देखो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके प्रभाव में आकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं कहने लग जाता है। पाप को पाप नहीं मानता। पिताजी कह रहे हैं कि हर चीज़ अपनी है, इसमें क्या है, तो बच्चा भी कह रहा हाँ सही तो बात है, राजा की हर चीज़ होती है, 6 खंड 3 खंड के राजा हम ही हैं, यहाँ जो कुछ है वो हमारा। तो किसी के घर उठा के घर बेटी उछल लाओगे किसी की, उसकी कुछ मर्जी कुछ स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो इंद्रजीत ने विभीषण को बोला, आगम के विरुद्ध जो वचन थे, पाप पूर्ण वचन उसने कहे। उसने कहा हे भले पुरुष, तुमसे किसने पूछा है, आपसे आके राय देने की जरूरत क्या है, आपसे किसी ने पूछा है क्या। आपको यदि ज़्यादा डर लग रहा है ना, तो एक काम करो, आप अपना धन स्त्री पुत्र जो भी है उसको लेकर के अपने घर में बैठो चुपचाप। यहाँ पे आकर के हमको समझाने की जरूरत जो तू डर पे चित्त में, तो नारी धन ले, घर माही बैठो रहो, पुरुषार्थ तज दे। और तुम जो ये बोल रहे हो तो घर में आराम से बैठो, तुम्हारे जो वचन हैं वो बड़े डरे हुए हैं। तुम्हारी बात ऐसी है कि जैसे हाथी हो, हाथियों के झुंड से कोई शेर डरता है। ये बहुत सारे हाथी हैं, बलवान हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोग कौन हैं, हम शेर हैं, हम बलवान हैं। एक हाथी, एक क्या एक शेर हजारों हाथियों के लिए पर्याप्त होता है। ये जो छोटी छोटी जगह जीत करके आए ना, जिनका आप नाम बता रहे हो, तो कुछ है ही नहीं। लंका की तुलना क्या हंस द्वीप से, सुवेल पर्वत से जो जीत क्या उससे की जा सकती है। इसलिए आपकी जो वाक्य है ना वो बहुत ही गुस्सो भी हैं। अरे बड़ी मुश्किल से, सौभाग्य से जिसके लिए लड़ाई की जाए, ऐसी स्त्री सीता है कि जिसके लिए महासंग्राम भी करना पड़े और जीत के लाना पड़े तो अपन को लाना चाहिए। और अपने तो घर में आ ही गई है, तो आ गई तो उसके लिए हम लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा करके इसलिए मूर्ख स्त्री मूर्ख पुरुष की तरह क्यों ये छोड़ दिया जाए। इसलिए तुम्हारा यह कहना व्यर्थ है, तुम जाके अपने घर में बैठो, तुम्हारे से हमको कोई काम नहीं है। ये वचन किसने कहे, इंद्रजीत ने। अब आप अगली बार पढ़ो ना, इंद्रजीत और कुंभजु कर्ण, तो वो भगवान बने बाद में, लेकिन भगवान बनने के पहले जीव नाना प्रकार के परिणामों से गुजरता है। यही वो इंद्रजीत हैं। लेकिन उस समय वो पिताजी के अनुकूल बात कह रहे थे, पिताजी के लिए हमको अपना जीवन भी समर्पित करना, ऐसी बात कह रहे थे। समझ में आया। पाप का बंध सबको होता है, लेकिन पाप काटे भी जाते हैं। पाप का बंध करके कर्म तो बनते ही हैं। पाप का बंध किया जाएगा अनुमोदना करके, तो सत्ता में तो आते ही हैं। अब उसको आप खिरा दो बिना फल भोगे, ऐसी आत्मा में अपूर्व शक्ति है। परिणामों से ही बंद किया जाता है, परिणामों से छूटा जाता है, भोग करके नहीं छूटा जाता है।
नारी रतन इह पाय के, किम त्यजि दीनी जाय, रावण ढिंग नरवान रा, खेते इक है राय। ऐसा सीता नारी जैसा रत्न पाकर के हम क्या मूर्ख हैं जो छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। और उनके पास कितने वानर हैं, उनके पास जो वानर हैं ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों राजा हैं, इसलिए ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें सुन करके विभीषण उन्होंने फिर बोलना चालू किया। तब विभीषण कहे फेरि हरि जीत स्यो, इंद्रजीत इम बेन कहो न अनीति सो, आप सुकर्म उपाय रंक वे राजई, पाप उदय नृप रंक होत दुख साजई। विभीषण उनके क्या हैं? काका, चाचा। तो विभीषण ने उसको डांट लगाते हुए बोला, डांट समझ रहे, डांटते हुए कि अरे मलिन चित्त, तेरा दिमाग खराब है, तू इस रावण का पुत्र नाम का शत्रु है। तो पुत्र नहीं है तो कौन है? तू शत्रु है, इस रावण का पुत्र नामधारी शत्रु है। तू अपना हित नहीं जान रहा है, ना रावण का हित जान रहा है। दल इच्छा से ग्रह में लगी हुई अग्नि जो है उसको बुझाने के लिए तू है ना सूखे तृण का देने का काम कर रहा है। आग लग रही है यहाँ पे पहले से ही, हम बुझाने के लिए आए हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम और उसमें आग नहीं डाल रहे हो उसको बुझा तो नहीं रहे हो और इसको बढ़ा रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अरे ये मोह रूपी पिशाच से पीड़ित हो चुका है, इसको कुछ सही गलत समझ में नहीं आ रहा है। ये सीता नहीं लाया है, जानकी को नहीं लाया है, ये पूरे राक्षस रूपी जो वंश है, ये लंका रूपी जो बिल है जिसमें हम सब सर्प जैसे लोग रहते हैं, ऐसे हम सब सर्पों के नाश के लिए ये सीता नाम की विष की औषधि ले आया है। अब हम सब मरे जाएंगे। तुम्हारे को लग रहा है कि हम बहुत बलवान हैं, लेकिन तुमने उनका बल देखा नहीं है। उनके पास वज्रावर्त है, सागरावर्त है, सूर्यहास है और वो नारायण है। अब वो बात तो सब जगह फैल चुकी है ना, कोटि शिला उठ चुकी है। तो तुम्हारा को ने ये जानने वाला है। अरे भाई, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि नहीं चलती है। क्या आपको नहीं पता है कि जीवन अनित्य है? ये भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने निश्चित तौर पर बताया ना। फिर भी नहीं, अभी तो 50 ही हुए, अभी तो 40 ही हुए, अभी तो 30 ही हुए, अभी 60 ही हुए, अभी करेंगे, अभी 75 ही हुए, अभी 75 ही हुए। जल के बुदबुदे के समान तो तुमने 75 बिता ली। कब ये बुलबुला फट जाएगा, कब बंद हो जाएगा, क्या आपको पता है? लेकिन ऐसा लगता है व्यक्ति को। तो भगवान जिनेंद्र परमात्मा की आप नहीं सुन रहे हो सच्ची बातें, तो रावण के पास तो अभी जानकी का मोह चढ़ा हुआ है, तो वो कैसे सुन ले? तो ऐसा कहा उसने, राक्षस रूपी सर्पों के लिए बिल स्वरूपी जो लंका है, इसके लिए दुर्बुद्धि नाश के लिए औषधि ले आया है। हम सब मारे जाएंगे इसके चक्कर में। इसलिए जो लक्ष्मण है, जिसका बल हाथियों से सिंहों से तुल्य है, जिनके भामंडल पक्ष में है और सब उनके पास इतने इतने राजा वगैरह वगैरह हैं, तो उनसे लड़ना अपने को ठीक नहीं है। अपन सब मर जाएंगे, हार जाएंगे, लंका चली जाएगी, कुल में कीर्ति लग रही है। इसलिए बोलो इसको और सीता को वापस दो, ऐसा विभीषण ने कहा। सब बातें सुनकर के रावण तो आग से बबूला हो गया, क्रोध से बिल्कुल लाल पीला। खड्ग निकाला उसने और निकाल करके जाते लक्ष्मण लंकन लेहि छिनाय के, ताते सीता रघुकु देहि पठाय के, तो ही पिता यह नारी न लायो जान तू, वंश नाश कर तार तिया पहचान जू। ये नारी नहीं लाया है, वंश के नाश करने की एक चीज लेकर के आया है। और तुम ये बता रहे हो, चीजें ऊपर गई थी जो कि पाप का उदय आता है ना, तो
तो सब रंक राजा है, रंक बन जाता है। और पुण्य का उदय रहता है सुकर्म उपाय, रंक वे राजई। रंक यानी गरीब व्यक्ति, भिखारी भी क्या बन जाता है, राजा। तो तुम्हें लग रहा है ये सड़क पे चलने वाले दो भूमि गोचरी राम लक्ष्मण, इनका भाग्य जग रहा है, तो ये अभी स्वामी बन जाएंगे। और तुम 3 खंड के अधिपति, तुम्हारा भाग्य जा रहा है डाउन, तो क्या हो जाओगे। अरे लोक में आप लोग देखते रहते हो, कौन है वो 2 भाई अंबानी, मुकेश अनिल, एक छोटा एक बड़ा, कितनी संपत्ति थी और मालूम पड़ा ज़्यादा संपत्ति थी फिर भी सब स्वाहा हो गई। जिसके पास कम थी या बड़ी भी थी फिर भी और बढ़ती बढ़ती चली जा रही। क्या होता है, कितनी देर लगती है। हमने कहीं पढ़ा कि वो तो बेचारा पूरा का पूरा दिवालिया हो गया, कर्जे में डूब गया, सब संपत्ति हर ली, लोगों ने उसके ऊपर केस कर दिए। ऐसी सड़कों पे आने की स्थिति हो गई। पुण्य का उदय जाते हुए देर नहीं लगती। तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपका भाग्य क्या है आप जानते हो, नहीं जानते। पाप पुण्य का विचार किए बिना जीता है व्यक्ति। जाहि संग अनुमान आदि राजा बली, एक एक करि सारे लंक नगरी जली। पराक्रमी जिम सिंह युद्ध में आवसी, तुष शल्या सम सन मुख कैसे आवसी। उनके पास बहुत बलवान राजा हैं, सिंह के समान हैं वे, और तुम अब बराबरी के लायक नहीं रह गए हो। इसलिए बहला यही है, एक सेकेंड, कि वो आप उनको उनकी सीता जो है वो सौंप दो। ये सब बातें सुन करके रावण को गुस्सा आया। एक सेकेंड है, जीव फंस गया इसमें। उड़ने वाला है ये, निकले तो निकले। हाँ हाँ, ऐसे वच कहता तबे रावण अति रोषाय, खड्ग उठाए दुरात्मा उठ्यो बेर उपाय। अब उसको गुस्सा आया भयंकर, उसने अपना खड्ग उठा लिया। अब सोचो, आदमी पाप के पीछे अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया, लाल लाल आंखें हो गई उसके, ने बाल फैला लिए और बोले आज तो इसको मैं मार कर ही रहूंगा। कब से मेरे को परेशान कर रहा है, जब से लाया हूं सीता को तब से पीछे पड़ा है कि क्या लिया है भैया, क्या लिया हो। रावण सीता हर लासी, हरण करके लाया। अरे क्या हरण करके लाया, हर चीज हमारी है, इस पे हमारा ही अधिकार है। ये तो नहीं मेरा साथ दे कि हम कोई बात नहीं भैया आप ले आए तो ले आए, भोग लो उसको, मेरी पत्नी अच्छी इससे दो, मेरा लड़का अच्छा है इससे दो, दूसरा भाई छोटा है कुंभकर्ण वो अच्छा है, सब मेरे को बोल रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है। बस यही एक दुष्ट है, सही वचन बोलने वाला नहीं सुहाता है। जैसे जैसे मुंह में ज्वर चढ़ा हुआ हो, पित्त ज्वर, तो जीवान कड़वी होती तो मधुर वस्तु भी कड़वी लगती है, वैसे जीव को मोह का तेज ज्वर चढ़ा हुआ हो तो धर्म जैसी मधुर चीज भी कड़वी लगती है। ऐसे रावण को उसके वचन बिल्कुल भी नहीं सुहाए और खड्ग उसने उठा लिया मारने के लिए। मारेगा कि नहीं मारेगा, आइए बता दूं। तबे विभीषण भी बैठ्यो करने युद्ध तैयार, जब मंत्री मिली भूप जुग जुक्ति थकी निवारी। उसने खड्ग उठाया तो इसने वहां से खंबा उखाड़ लिया। ये सभा थी तो ये भी बलवान है, लाभ इसको दुबला पतला मत समझना विभीषण को। तो उसने वहां से खंबा उखाड़ लिया और दोनों ये इधर से आए इधर से आए, बस अब लड़ेंगे, अब लड़ करके एक दूसरे का नाश करेंगे। वो मंत्रियों ने देखा अरे भगवान ये क्या हो रहा है, वो मंत्रियों ने बहुत बल लगा करके उनको अलग करो अलग करो अलग करो, आप लोग मत लड़ो भाई, ये स्वामी लोग, आप भी स्वामी ये भी स्वामी, दूर हटो। ऐसे करके बड़ी मुश्किल से उनको अलग अलग कराया, अलग अलग कराया। और रावण ने गुस्से में निकल जाए यहाँ से, मेरे नगर में मेरे राज्य में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तू मेरे विरुद्ध है तो यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, हम चोर लोग हैं ना, बाहर निकलो तुम यहाँ से। ऐसा कह करके उसने उससे कहा, जो अग्नि के समान अपने ही आश्रय का अहित करने में तैयार है, ऐसा ये दुष्ट विभीषण मेरे नगर से तत्काल चला जाए। जिसके दिमाग में बस दुष्टता भरी है,
अनर्थ करना चाहता है, मेरे चित्त के विरुद्ध बोलता है, ऐसे इसके रहने से मुझे कोई लाभ नहीं है। अरे मेरा हाथ भी यदि विपरीत करने लग जाए तो मुझे मेरा हाथ भी पसंद नहीं है, मैं तो उसको ही काट के फेंक दूं, तो ये भाई क्या होता है, भाग यहाँ से, ऐसा कह के उसने यदि अब ये मेरे सामने आया तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, बेहतर है ये मेरे सामने कभी नहीं आए। ऐसा कह करके उसने उसको अपमानित करके बोल दिया। विभीषण ने भी कहा, मैं क्या रत्नश्रवा का पुत्र नहीं हूं क्या, मैं भी अपने माँ की, पिता की संतान हूं, जैसे आज की भाषा में मैंने भी माँ का दूध पिया है, मैं कैसे इसकी बात सुनूं, ये गलत काम कर रहा है। इसलिए रावण तब हिम वचन उचारी, रेखल इह मम वचौर धारी, मेरे देश का बहुमति रहे, तब विभीषण भूपति कहे। मेरे देश मत रहना, कभी भी आना मत यहाँ पे अब। ओहो, कौन किसको बुलाएगा भाई, कौन किसको भगाएगा। मध्यम परिग्रह हो, यदि विचार होता उसको कि ये इसको मैं अपना परिग्रह मान रहा हूँ, लंका को मैं तो अजीव बनता जा रहा हूँ, अरे मैं पाप को अपना करता जा रहा हूँ, मैं पापी बनता जा रहा हूँ, अपना पाप नहीं दिखाई दे रहा है। पाप करता हुआ व्यक्ति क्या होता है, पापी होता है। अचेतन वस्तु को धारण करता हुआ जीव क्या हो जाता है, अचेतन बन जाता है। वैसे पाप करता हुआ, उसको पापी होता हुआ पुण्य व्यक्ति का तो उसने और साथ छोड़ दिया। जैसे विपत्ति आती है तो जीव धर्म को छोड़ देता है सबसे पहले, वैसे इसके ऊपर पर स्त्री की विपत्ति आई हुई है तो इसने विभीषण जैसे धर्म को छोड़ दिया, धक्के मार करके मानो उसको निकाल दिया। ऐसे उसने विचार किया, अरे यहाँ इस नगर में रहने से क्या मतलब है, जहाँ पर न्याय की, धर्म की कोई सुनवाई वही नहीं है। जब राजा ही ऐसा होगा, प्रजा क्या सीखेगी, नाश होने वाला इस कुल का निश्चित तौर पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और विभीषण ने खबर कर दी, हम लंका छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके जो भाई बंधु थे, उसके साथ प्रेम रखने वाले थे, उसकी जो सेना थी, ऐसी सेना के साथ में, कितनी सेना, जो इह रावण भूप इत, त्यों में भी पहचान। ये रावण है, ये राक्षसों का राजा है, ये रत्नश्रवा की संतान है, तो मैं भी राक्षस हूँ, मैं भी रत्नश्रवा की संतान हूँ, मेरा भी कोई सम्मान है। ऐसा लेकर के तब ही विभीषण पक्ष के विद्युत वेग नरेश, अशनि चपल सुप्रचंड नृप अनि इत्यादि महेश। इम कही लंका ते चल्यो, महामान उपजाय, अक्षोहिणी 33 ले, राम चरण चितलाय। 30 अक्षोहिणी सेना थी उसके पास, वो अक्षोहिणी सेना लेकर के निकल गया और जाकर के मतलब सोच रहा है, रामचंद्र जी ही शरण है, रामचंद्र जी ही सत्य हैं, उनके साथ ही अन्याय हुआ है, वही जगत के पुरुषोत्तम प्रधान पुरुष हैं, हम उनके पास ही जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। ऐसा सोच करके विभीषण कुंभकर्ण ने भी रावण का साथ दिया। कुंभकर्ण ने कहा, अच्छा ये सही बात है, विभीषण ने फालतू की बातें कर रहा है मात्र। तो ये इनके इसमें क्या आता है कि वो कुंभकर्ण भी तो गया था ना, कहाँ गया था, यही है बस, विभीषण है, विभीषण ने ही विरोध किया। विभीषण के अलावा और किसी भी राजा ने और किसी भी उनके भाई बंधु ने विरोध नहीं किया, उनकी पत्नी ने विरोध नहीं किया। एवरीबडी वॉज विथ रावण, क्योंकि सब रावण से चमकते थे या रावण के साथ में उनका प्रेम था, जैसा भी। देखने वाली बात ये है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको प्रेम चाहे किसी से कितना हो, लेकिन आप उसके अहित में, अहित का काम कर रहा है तो उसमें आप उसका साथ दे रहे हो कि उसको समझा रहे हो। जो हनुमान ने मंदोदरी से कहा ना, बहुत मार्मिक वाक्य था वो, जो अपना मित्र है, अपने को सब सुख देने वाला है, वो यदि अहित कर रहा है तो उसे शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है। अरे कोई इतना सामान्य पुरुष होता है, अपने से संबंध नहीं हो, वो गलती कर रहा हो तो उसको समझाने का भाव आता है। और फिर जो तुम्हें सुखी कर रहा है, अच्छा मित्र है, सुदृढ़ है, उसको आप नहीं समझाओगे
तो तुम्हारी मित्रता और तुम्हारा बुद्धि का गौरव क्या है? तुमने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे मंदोदरी, तू यदि रावण को नहीं समझाएगी, तेरा पति मारा जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। तेरा दुख जो है वो आने वाला है, तू तेरे दुख को भी नहीं देख पा रही, आश्चर्य है। विभीषण, ये इंद्रजीत, कुंभकर्ण, तुम देख नहीं पा रहे, रावण ही मर जाएगा, तुम्हारे पिता चले जाएंगे, तुम्हारा भाई चला जाएगा, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी, क्या करोगे? लेकिन वो सब ना देखते हुए गर्व बहुत बड़ी चीज़ है, बुरी चीज़ है, हम तो जीत जाएंगे। देखो इनको यदि अभी ये लगने लग जाता ना कि नहीं हम जीतेंगे, हम हारेंगे, जीत नहीं पाएंगे, तब भी व्यक्ति सोचता। लेकिन ये तो फूले हुए हैं, नहीं हम तो जीतेंगे, हमको कौन हरा सकता। सबसे जीतता है ना, इसलिए उनको गर्व है उसका। अब जो आपको कहना है, अब ये लेकर के आ रहा है, अब उधर आ रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, ये अपनी वो वहाँ से सेना लेके आ रहा है, तो सेना लेके आ रहा है हंसद्वीप पे। अब वो क्या सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरे विभीषण आ गया, आओ सब, विभीषण सब मरा है, ऐसा बोलेंगे कि डरेंगे कि लड़ने पहुंच जाएंगे। क्या होगा, कल की और भी सुंदर घटना आने वाली है। क्या वो क्या होगा, क्या विश्वास हो अविश्वास हो, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन राम के खेमे में चर्चा चलेगी। और कुछ लोग डरेंगे अभी, और कुछ लोग युद्ध करने के लिए तैयार भी होंगे। कब क्या कैसा बनता है वो अपन आगे देखेंगे।